क्या आपको पता है कि रेलवे ट्रैक्स को बनाया कैसे जाता है? और आपको यह तो पता ही होगा कि ट्रेन में कोई स्टीयरिंग नहीं होता है, तो फिर ट्रेन में ऐसी क्या कारीगरी की जाती है जो कि ट्रेन अपना ट्रैक अपने आप बदल लेती है? दोस्तों, वैसे तो हम नॉर्मली देखते हैं कि दो पटरियों को बिछाया जाता है और ट्रेन वहां से गुजरती है, लेकिन यह देखने में जितना सिंपल लगता है उसके पीछे उतना ही बड़ा साइंस छिपा हुआ होता है। और ट्रेन की पटरियों को बिछाने से पहले उनके नीचे करीब 4 तरह की लेयर्स और भी बिछाई जाती है, जिनमें सबसे पहले सबग्रेड नाम की लेयर आती है जो कि नॉर्मल मिट्टी से नहीं बनाई जाती है। अब इस लेयर को बनाने के लिए ट्रैक के रास्ते में जो भी चीज आती है, जैसे कि पेड़ पौधे, पहाड़ या फिर पानी, उन सभी को रास्ते से हटा दिया जाता है और इस लेयर को बीच में से थोड़ा उठा दिया जाता है ताकि पानी कभी रेलवे ट्रैक पे जमा ना हो। अब ट्रेन ट्रैक पर चलते समय फिसले ना, इसलिए उस मिट्टी की लेयर के ऊपर कुछ गिट्टियां डाली जाती है और वो गिट्टियां कभी गोल साइज की नहीं होती है बल्कि नुकीली होती है। अगर वो गोल आकार वाली गिट्टियां ट्रैक पर बिछाई जाए तो जब ट्रेन वहां से गुजरेगी तो ट्रेन फिसलकर ट्रैक के नीचे भी आ सकती है। अब इसके बाद उनके ऊपर स्लीपर यानी कि कंक्रीट के बीम लगाए जाते हैं। वैसे आपने गौर किया होगा कि पहले यह बीम लकड़ी के होते थे, लेकिन लकड़ी वाले बीम्स बारिश के समय में गल जाते थे और इसीलिए उन्हें अब कंक्रीट के बनाए जाते हैं। अब इसके बाद इन स्लीपर को लोहे की पट्टियों पर वेल्डिंग की मदद से जोड़ दिया जाता है। अब आप में से कई लोग को यह पता ही नहीं होगा कि पटरियों का लोहा थर्मल इफेक्ट की वजह से फैलता भी है, और अगर ट्रैक्स ज्यादा जुड़ी हुई रहेगी और अगर थर्मल इफेक्ट से ट्रैक का साइज बढ़ा तो यह पटरियां टेढ़ी भी हो जाएगी या उनमें क्रैक्स भी पड़ जाएंगे। अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए इंजीनियर्स ने पटरी पर कई जगहों पर क्रैक्स लगाना शुरू कर दिया, जिससे गर्मियों में फैलने के बाद भी पटरियां टेढ़ी नहीं होती है और इसके बाद वहां बोल्ट लगाकर उसे कस दिया जाता है। अब इसके बाद पटरियों पर फिर से बैलेस्ट बिछाया जाता है जो कि ट्रैक की पकड़ को मजबूत कर देते हैं। और असल मायने में देखा जाए तो ट्रैक का ज्यादातर वजन उन्हीं पत्थरों पर टिका हुआ होता है और तो और इन्हीं पत्थरों की वजह से ट्रैक पर कभी घास वगैरह भी नहीं उगती है। वैसे आपको शायद नहीं पता होगा कि सिर्फ 1 किलोमीटर की ट्रेन की पटरी बिछाने में 1 करोड़ का खर्चा आता है और वह भी सिर्फ नॉर्मल एरियाज में। अगर बीच में पहाड़ या फिर ब्रिज आए तो खर्चा डबल भी हो जाता है। अब आपने देखा होगा कि हमारे देश में सिर्फ 2 पटरियां बिछाई जाती है, लेकिन दोस्तों बांग्लादेश जैसे कई देशों में 3 पटरियां भी बिछाई जाती है। अब वह तीसरी पटरी को इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं, जिससे ट्रेन को जरूरी इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहती है। और भारत में 3 पटरियां ना बिछाने का कारण यह भी है कि अगर लोग गलती से भी ऊपर चढ़ गए तो बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। अब आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि रेलगाड़ी अपना ट्रैक कैसे चेंज करती है। आखिर उन्हें कैसे पता चलता है कि इतने सारे ट्रैक्स में से उसे कौन से ट्रैक पर चलना है? दोस्तों, रेलगाड़ी की पटरी बदलने की जरूरत सिर्फ बड़े स्टेशन पर ही पड़ती है। यह काम पॉइंट्स और क्रॉसिंग के जरिए किया जाता है। दरअसल आप वीडियो में देख सकते हैं कि 2 बाहरी ट्रैक्स के अलावा बीच में नुकीली पटरियां भी मौजूद है, जिन्हें स्विच रेल भी कहा जाता है। अब यह स्विच रेल दोनों तरफ से कनेक्टेड रहती है। अब यह नुकीली पटरियां जिस तरफ से भी कनेक्ट होगी, ट्रेन उसी रास्ते से गुजरेगी। और दोस्तों, रेलवे ट्रैक के साथ साथ 2 मंजिला कैबिन भी होता है और इन ट्रैक्स को वहां से ऑपरेट किया जाता है जो कि ट्रेन को कौन सी तरफ जाना है। और दोस्तों, पहले तो ट्रैक्स के साथ ही लीवर होता था जिससे ये ट्रैक इधर उधर होते थे, लेकिन अभी तो यह लीवर बिजली की मदद से ही चलाए जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो।